जैसे मोदी जी तो कहते हैं ना कि सम्मान मिल रहा महिलाओं को, आपको नहीं लगा? सम्मान तो यही मिल रहा है, अरे सम्मान तो यही मिल रहा है जो बेटी को रोड पर बैठा दिया है, यही सम्मान दे रहा है। क्या सम्मान दे रहा है? ये आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नहीं बची ना, बेटी तो सड़क पे बैठी है, बेटी गुहार लगा रही है, चीख के पहलवान कर रही है, इंसाफ दो इंसाफ दो, चीख पुकार रही है ये पहलवान बेटी। बेटी ही तो कह रही है, वो क्या बेटा है? पहलवान का पहलवान ही साथ देगा, क्या उनको माँ बाप साथ देंगे क्या? पड़ोसी साथ न देंगे, अब पहलवान होंगे। देखिए देश की जो जनता है ना, वो ज्यादातर होती है जनता जनता के लिए उठ खड़ी होती है, जिसको वो आंदोलनजीवी या राजनीति कहते हैं। जनता जनता के लिए खड़ी हो जाती है, हमेशा यही हुआ। सत्ता में पावरफुल बैठे हुए वो जो मतलब अपना ताकत दिखा रहे हैं, अपने ताकत का घमंड दिखा रहे हैं, वो नहीं आते हैं। हम सब मरते हैं, रोड पे कुछ होता है तो हमारे आपस के भाई बहन ही पड़ोसी ही काम आते हैं, तो इंसान ही इंसान के काम होते हैं। लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो आदमी ही नहीं रहे, वो मानव नहीं दानव हो गए। बिल्कुल इंसान नहीं है। आरएसएस के लोग मनु स्मृति विचारधारा वाले हैं, उन्होंने साफ न कहा है वो महिला और दलित को रेस्पेक्ट ही नहीं करते, वो मानव ही नहीं समझते महिला को और दलित को। पर उनके दिल में दिल मानव उन्होंने साफ कहा वो जीने के लायक नहीं, वो इज्जत के लायक नहीं, उनके साथ गलत करेंगे, जो चाहेंगे राजपूत करेंगे, ब्राह्मण करेंगे। तो कौन है उनके? आज देखो सत्ता में कौन एक एमएलए एमपी है, कोई सांसद है, आप देखो क्या साथ लेके जो उनके दामाद लोग थे उन लोगों को भी कुछ नहीं दिया, हटा दिया। तो आप बीजेपी को ही देते हैं। वोट तो ईवीएम का खेल है, कोई अपना दर्द सुई नहीं चुभाता है खुद में, कोई वोट नहीं देता है। जहाँ एक एमएलए भी है वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। ये दबंगई हो रही है, ये कानून का उल्लंघन हो रहा है, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र को जेब में रख लिए है, गलत सिर्फ हो रहा है, इनकी नहीं है सरकार कहीं। तो कोई बात नहीं, एक लोग भी भारी होंगे जुल्म के खिलाफ। सच के लिए अकेले खड़े होने को इस्लाम कहता है, कुरान कहता है। आप अगर सच्चे अकेले खड़े हो जाओ और इंसाफ की हक की लड़ाई में इंसाफ जीतता है, हक जीतता है। आप इनके साथ हैं। हाँ बिल्कुल। बीजेपी के साथ तो राजपूत जा रहे हैं। क्यों जाएंगे? क्योंकि गलत लोग है, गलत लोग गलत लोगों के साथ जाएंगे ना। राजपूत क्रिमिनल है, सत्ता में बैठे क्रिमिनल हो। सबका इतिहास देखो, जो एक के साथ गलत करेगा ना सबका चिट्ठा आ जाएगा। एटीएस हेमंत करके जब मरे थे, आप जानते हो हिंदू आतंकवाद को लेके आए, उन्होंने पूरी लिस्ट बना के हिंदू आतंकवाद की सरकार को सौंप दिए। क्या हुआ? उनको मरवा दिया गया। सच तो उनका सबको पता है कि ये कौन ब्लास्ट करवाता था देश में, कौन दंगे कराता है। झूठ बताते थे पाकिस्तान पुलवामा कराया है, दिखा दिए, एक प्लेन गिरा के दिखा दिए, वो पुलवामा कराया था। आज सच तो आ गया। केरल फाइल का प्रचार कर रहे हैं और गायब हुई 40,000 महिला गुजरात में गायब हुई है, और दिखा रहे हैं केरल स्टोरी। झूठ दिखा के जनता को बेवकूफ बना चुके हो कई वर्षों से। जब सच नहीं पता चला था, खुद उनका शोषण नहीं होता था, आज तो सारे देश की जनता, हिंदू के साथ भी दलित के साथ भी तुम वही कर रहे हो। पहले सिर्फ दिखाते थे कि मुसलमान को बांट दिए, मुसलमान के साथ गलत, तो मुस्लिम आतंकवाद को सड़क पे लेके आए थे, मुस्लिम की पहचान आतंकवाद से किए। लेकिन मुस्लिम महिला शाहीन बाग की पूरे देश में बहादुरी का, समझदारी का लोहा मनवाया, इसको कोई नहीं कहता है सड़क पे। लेकिन मुस्लिम आतंकवाद को बढ़ावा देके हिंदू को एक तरफ कर दिए। आज देखो हिंदू की लड़की है, हिंदू सरकार है, हिंदू ने रेप किया है, उनके साथ क्या होता है। कल आप समझते कि गलत गलत होता है, चाहे कोई भी इंसान हो, इंसान होता है। देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके लड़े थे, आजादी दिलाए थे। इन आरएसएस बीजेपी वाले के बाप दादा थे क्या? कोई एक गिना दे, दिखा दे, इतिहास खोल के देखे कि उस जंग के लिए तुम हम लोग को ललकारते हो, जो जंग तुम्हारे पूर्वजों का इतिहास गवाह है, तुम्हारे पूर्वजों में लड़ी ही नहीं। जो जंग तुमने लड़ी ही नहीं तो जीतोगे कैसे? उस जंग को लिए मत ललकारो जो तुमने न जीती है न लड़ी है। हम जीतेंगे, हम लड़े हैं, हम जीतेंगे। नेशनल मीडिया से सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलनजीवी है। हाँ, आंदोलनजीवी भी बोले हैं, बेरोजगार लोग भी
बोले हैं। तो बेरोजगार आंदोलन जीवी भी देश भर में उखाई हो रही है, बेइज्जती हो रही है कि इतने लोग बेरोजगार भी क्यों है भारत में, या आंदोलन जीवी ही क्यों है, उनके पास इतने इश्यूज है। आप देखो ना, अंग्रेज दमन करने को हमारे लिए कानून लाए थे, 144 कानून लाए थे। अंग्रेज दमन करने के 144 कानून लाए थे। 44 कानून तो मजदूर के लिए लाए हैं। आप देखो, अरे बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो बता दिया ना, राष्ट्र का बेसिक नीड है एजुकेशन। आप दे रहे हो शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार। तो आपने शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार नहीं दे रहे हो तो काहे का राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनाओ ना। किसने मना किया? सारे मुसलमान को खत्म कर दो ना। किसने मना किया? पावर है आपके हाथ में। मगर आप लोग जंतर मंतर पे आगे भड़का रहे हैं। जो सही बात बताने को भड़काने बता तो रहे। जब अंग्रेज आए थे तो 144 कानून जो थे, आजादी देने के बाद भी लोकसभा में, राज्यसभा में जितने लटके हुए थे, जब से बीजेपी सरकार आई है, 12 शायद राज्यसभा में था और 40 लोकसभा में। जो कोविंद जी प्रेसिडेंट हुए, सब बिल एक्ट हो गए हैं, सारे कानून पास हो गए। आप देखो, कोई ऐसे कानून है किसके लिए नहीं है? पुलिस वालों के लिए भी है, पत्रकारों के लिए भी है, बैंक कर्मी के लिए, महिलाओं के लिए है, दलित के लिए है, किसान के लिए, जवान के लिए। किसके लिए नहीं कानून लाए? तो हम दमन के लिए अपने भारत देश में गुलाम बन के रह गए, अपने भारतवासियों से मार खा रहे हैं। बेटियों को इंसाफ मिलेगा? उम्मीद है हम लोग एक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, मिलना ही मिलना है। जनता ही बदलाव लाती है, जनता एक हो गई है। उम्मीद करते हैं बदलाव आएगा, इनको उखाड़ फेंका जाएगा। नया बदलाव की जनता को जरूरत है, जैसे पहले भी जरूरत थी कांग्रेस के खिलाफ। तो बदलाव की वजह से ही तो बीजेपी आके बैठ गई, और अब भी बदलाव चाहिए। फिर आके इनकी जगह कोई और आएगा। ऐसे सत्ता में लोग आते जाते रहेंगे, मगर जनता ही फैसला करेगी कि क्या होगा आगे। 2024 बता देगा जनता के साथ क्या हुआ है, जनता क्या रिजल्ट देगी। बहुत फर्क पड़ेगा। जनता को अमन चाहिए, इंसाफ चाहिए, एकता चाहिए। नहीं चाहिए ये डाइवर्सन, नहीं चाहिए लड़ाई झगड़ा, नहीं चाहिए दंगे फसाद। तो जनता फिर क्या करेगी? बदलाव लाएगी। जो कमिटमेंट करती है सरकार कि जहां शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार देगी, उसी के साथ जाएगी जनता। आप बोल रही हैं कि ईवीएम से चुनाव जीत कर आए। अगर 2024 में ईवीएम से चुनाव होता है तो क्या फिर ये जीतेंगे? कोशिश किया जा रहा है ईवीएम ना हो। हम लोग तो देखो, जो शाहीन बाग का आंदोलन हुआ वो हर एक कानून के खिलाफ है। ईवीएम के भी खिलाफ था, प्राइवेटाइजेशन के लिए खिलाफ था, जो स्विस बैंक से पैसा लाने के लिए सरकार बनाए थे वो भी नहीं ले, जो लूट लूट के भाग गए उसके भी खिलाफ था। मगर कोई समझा नहीं, बता दिया कि मुस्लिम महिला है, सिर्फ सीए के लिए बैठी हुई है। अरे सीए की बात देखो ना, जो हेमंत करके मुंबई ब्लास्ट, ताज होटल में ब्लास्ट हुआ था, वो हेडली अमेरिका का रहने वाला था, अफगानिस्तान की नागरिकता ली थी, 9/11 फिल्माया गया। और उसी तरह से अगर सीए में किसी आतंकवादी को आप अमेंडमेंट में ले आते हो, कल को ये भारतीय हो के कहीं ब्लास्ट करता है जाके, तो भारत को अफगानिस्तान, सीरिया बना दिया जाएगा। इसलिए सीए क्यों दोगे? सीए एक देखो, लिस्बन ट्रीटी है जो यूरोपियन यूनियन में आई है, उससे 27 राज्य के लोगों ने नागरिकता ली है, जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 2009 में आई थी। 1992 लिस्बन एक्ट के नाम से हो गया। आप उस तरह से अमेंडमेंट में लाओ, लोग टैक्स भी पे करेंगे, लोग वोट भी डालेंगे। आपको देश में अमेंडमेंट की क्या जरूरत है? आप ये कहना चाहती हैं कि मुस्लिम समाज इन पहलवानों के सपोर्ट में है? बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम समाज हमेशा नाइंसाफी होती है वहाँ खड़ा होता है। जुल्म के खिलाफ हमेशा मुस्लिम समाज रहा है। देश की आजादी में मुस्लिम समाज का क्या योगदान रहा है, आप इतिहास पलट के देखो। जो पहला जो फतवा देने वाले थे हमारे हुसैन अहमद, उन पे कितनी जुल्म हुई, और जब तक इंसाफ होता तब तक कितनी लाशें लटकी, हजारों के हजारों लाशें लटकी मिलती थी। आप इतिहास उलट के देखो, हम शहीद होने के लिए पैदा ही हुए।